एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, शहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक कई कई रोजेदार मिलेंगे रमजान के महीने में, एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वो बैठेगा। बोलो बात सही की गलत? बोलो। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, शहरी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक रोजेदार वो है जो पहला रोजा रखेगा, पहला तो रोजा रखेगा, 28 रोजा छोड़ देगा और लास्ट 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को इसी पकड़े हम ले बेटा पहला रख ले, 28 रोजा छोड़ी दिलें, फिर 30वां रोजा रखे जा, तो वो बीचक रोजा क्या रखती? बोले ते समझलाने मोली से हम रोजा घेरी दिली, रोजा को घेर दिए ताकि रोजा भाग ना पाए। बोलो। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, ईद बाद बिहा है, ईद बाद लड़के का बिहा है, नौजवान लड़का है, उसकी माँ कहती है बेटा बुधवार रोजा मत रखिए, ये बेटा रोजा रखते नहीं गाल पिच की बिहा की रंग कर दिया। रोजा रखने से गाल पिचकता है? नौजवानों कमजोर हो रोजा रखो, ताकतवर बन जाओ। रोजा रखो, बीमार हो अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। रोजा रखो। एक बात याद रखना नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, हर अमल का जजा हम फरिश्तों से दिलवाते हैं, लेकिन रोजे की बारी जब आती है तो रोजे का बदला मैं अपने हाथों से अपने बंदे को दूंगा, अपने हाथों से दूंगा। बात समझ रहे ना? मेरी बात को समझ रहे ना? अल्लाह अपने हाथों से रोजे का जजा बंदे के हाथ में देगा कि मेरा बंदा देख तुमने मेरी वजह से पानी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से रोटी को छोड़ा, तुमने मेरी वजह से खाना को छोड़ा, भूखा दिन भर रहा मेरी खातिर, मेरा बंदा ये ले इनाम ले, मैं अपने हाथों से तेरे हाथों में देता हूं। और अल्लाह का इनाम होगा जन्नतुल फिरदौस। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, हाथ उठाएं इंशाल्लाह। बुढ़वा लोग नहीं जाएगा। हाँ तो बुढ़वा जन्नत नहीं। अच्छा, कितना बुढ़वा सोचते हैं कि बोली यो हमें नमाज पढ़ी, रोजा रखी, कुरान पढ़ी, हमें नहीं। हाँ, बूढ़ा जाएगा, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह 33 साल का जवान बनाएगा, 33 साल का जवान बनाएगा, तब जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और एक बात याद रखो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी, मैदान साफ क्लियर चट, एकदम लड़का हैंडसम ब्यूटीफुल। जन्नत में खूबसूरती ही खूबसूरती है। जन्नत में दाढ़ी नहीं है, जन्नत में थूकने का सिस्टम नहीं है, जन्नत में खकारने का सिस्टम नहीं है, और जन्नत में डेकार नहीं है, जन्नत में हगना नहीं है, जन्नत में मुतना नहीं। ये सब झमेला खत्म है। जो करना दुनिया में करो, जो करना है दुनिया में करो। जन्नत में पखाना पेशाब की कोई इजाजत नहीं, वहां ये सब होगा ही नहीं, वहां ये सब। अच्छा, तो भूख लगेगी जन्नत में, तो भूख लगेगी, खाना मिलेगा, वहां तो खाना ऐसा मिलेगा आहा, जो चाहोगे तुरंत। अच्छा, वहां चबाने का सिस्टम नहीं रहेगा, चबाने का सिस्टम। अच्छा देखा, यहाँ अगर खस्सी गोश्त खाए मन बेटा जे था, यहाँ से नजदीक कौन सा शहर है? जोकी हाट। बेटा जे था जोकी गोश्त आन लेते, खस्सी गोश्त खाए था। बेटा मोटरसाइकिल स्टार्ट के जोकी गया, कसाब को बोला 1 किलो गोश्त दो, कसाब 1 किलो गोश्त काट करके दिया। अच्छा, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, करहारा आए, अब फुरगिन की माँ को दिए, फुरगुन में गोश्त बनावा, बाबा खेते। फुरगुन की माँ मसाला निकाली, प्याज निकाली, मिर्च निकाली, तोरी निकाली, धनिया निकाली, सब कुछ निकाली, और लोढ़ा में दी, मार फिलोट में दे मसाला दे चोट, मसाला तैयार हो गया। आग जलाई, चूल्हा में हांडी रखी और गोश्त दी, मसाला दी, पकते पक गया। दस्तरखान बिछा, प्लेट रखा गया, गिलास रखा गया। अब आप बैठे रोटी तोड़े, लुकमा लिए, अब गोश्त लिए, मुंह में चबाए, तब घुट हो। कितना मेहनत, अरे मेहनत है नहीं हो।
लेकिन जन्नत में ये सब का मेहनत नहीं है। खाने को जी चाहा चिड़िया, या अल्लाह हम चिड़िया खाते, या अल्लाह चिड़िया का गोश्त खाते, या अल्लाह रसगुल्ला खाते, बस आया गुप हुप हु जा खत्म। चबाने का झमेला नहीं, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एक आदमी कल के हो मुझे साहब हमरा बीड़ी पिए एक बड़ा आदत अच्छा, जन्नत में बीड़ी मिलते हैं, जन्नत में बीड़ी मिलते हैं, लेकिन जलावे के लिए तो रात 2 जख्म में लगता। बोली नहीं नहीं वो तो बीड़ी भाई, आग जन्नत में नहीं है तो आग के लिए आपको जहन्नम का आग ढूंढना पड़ेगा। इसलिए नौजवानों जन्नत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत की तैयारी करेगा, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने या अल्लाह अपने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह इनकी जिंदगी को बदलना तेरा काम है। इनके दिलों को बदल दे या अल्लाह इन्हें नमाजी बना दे, दीन का सिपाही बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इसे खाने काबा का हाजी बना दे, आमीन बोलो। बहुत तेजी के साथ एक लड़के का नाम था इस्लाम, की नाम चली बोला इस्लाम। अभी वो जलसा में ऐबे किया था, बैठ ले वो सोच ली कहाँ बैठो नहीं बैठो। हजरत तकरीर कर रहे थे और एक जुमला आ गया। हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। बोली से हमरा जानी जी, बोली से हमरा पहचानी लगी। पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा, बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच और उठ ले अभी आगू बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। तो खड़ा भागली मौली साहब कल की अब कहाँ बैठो, तो मुंह हम बैठो ना। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, भाई बैठ जाइए, भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबू, ए बाबू बात नहीं कीजिए, इसको बैठाइए, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए भाई दिलजमी के साथ। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अरे बोलो भाई, भाई इनको बैठाइए भाई, गुस्सा कर रहे हैं, शोर शराबा मत कीजिए भाई। मस्जिद किसका घर है बोलिए? अल्लाह का घर है। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में बखील जाने ना, बखील जाने ना, अपना ना जाने ना। बखीलेर 4टा क्वालिटी, कत क्वालिटी आछे बोलो? 4 क्वालिटी। बखीलेर 4 क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे बोलो भाई, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अल्लाह बखील कभी ना बनाए, अल्लाह कंजूस कभी ना बनाए। मेरी माँ बहनें भी आई हुई हैं यहाँ पर। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, अल्लाह पैसा दे तो खर्च करना सीखो, खर्च करना सीखो। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है। तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो रोकने में फायदा है कि खर्चा करने में फायदा है? अरे बोलो भाई। एक कंजूस आदमी ना जा रहा था रास्ते में, एक फकीर बैठ के भीख मांग रहा था। वो फकीर पकड़ा दामन, बोला 10 टका दा हमरा। तो कंजूस बोली 10 टका, 1 टका नहीं दूं। बोला नहीं दुआ तो छोड़ बेन करूं कुर्ता। तो बहुत कोशिश किया कुर्ता छोड़ाने का, वो फकीर भी बड़ा अटल था, कुर्ता नहीं छोड़ा। बोला फाड़ी दो कुर्ता, 10 टकिया नहीं दे। ये कंजूस मजबूर हो गया, 10 टकिया एगो जेब में था निकाल के दे दिया कि ले बाबू ले ले, हमार कुर्ता छोड़े, जान छोड़े। तो फकीर 10 टकिया ले लिया। तो फकीर बोला कि अब मांगा ते हमरा से की मांगे छे, मांगा। कंजूस बोली जे 10 टकिया दूसरा हटा दे हमरा। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में,
तो दूसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। एक दूसरे तीसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। पता ये चला कि जो बखील है, जो कंजूस है, वो अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है, जो सखावत करते रहता है, जिसका हाथ खुला हुआ है, जो अल्लाह के रास्ते में बांटते रहता है, तकसीम करते रहता है, वो अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है। मेरा अल्लाह कहता है मैं सखी हूं, सखी बनो। सखी बनोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। और एक बात ज़हन में नोट कर लीजिएगा, दामन में समेट लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सखी, जो सखी है, जो सखी है उसका अमल कम है, यानी नमाज कम है, रोजा कम है, लेकिन है सखी। तो उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का दोस्त है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। पता ये चला कि जिसका हाथ खुला हुआ है, जो दान बून सदका खैरात करते रहता है ना, वो जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। तो सखी बनेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग सखी बनेंगे? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो सखावत करके आया है ना, जो दान पुण्य खर्चा करके आया है, वो खर्चा करेगा, वो खर्चा करेगा। आज जो कभी किया ही नहीं है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दी, ये 1 टका नहीं देगा। बोलो बात सही की गलत जी, बोलो। उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दी, अठन्नी नहीं देगा। एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था बादशाह। हे बाबू अभी बैठो, बैठो, बाल बड़ा अच्छा बने ले सकते, बच्चा अच्छा है। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, अभी पैसा लेके आप मत आइएगा, ये आपका टेंशन नहीं है, ये मेरा टेंशन है। आपकी जेब से पैसे कैसे लेना है, पैसा कैसे लेना है, वो मेरा काम है कि आपका काम है? आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के पहले तकरीर सुनिए। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये करहरा की सरजमीन है। आज से 6-7 साल पहले या 8 साल पहले मैं करहरा में एक जलसा किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उस वक्त तो लोगों ने इतना पैसा दिया, मस्जिद का जलसा था, कि मैं लेते लेते थक गया था। करहरा वाले देते देते नहीं थके थे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे, जब मैं अपने दामन को फैलाऊंगा आप आइएगा इंशाअल्लाह, जहाँ तक हो सके मस्जिद का जलसा। तो मैं ये कह रहा था कि एक बादशाह था, बड़ा सखी था, और इसके अपोजिट उसकी बीवी जो थी ना, बहुत कंजूस थी। बीवी क्या थी? बोलो भाई, बीवी क्या थी? एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको हटिया में बेचेंगे ना बाजार में तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे, इनाम दे। तो बादशाह के दरबार में मछली लेके पहुंचा, बादशाह को बोला कि हुजूर ये जाल डाले थे, ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है, इसको ले लीजिए। तो बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो, 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो। कितना इनाम दे दो? बोलो भाई कितना दे दो? तो उसकी बीवी ना, वो जो बखील थी, उसकी बीवी कंजूस थी, बोले तोर दिमाग खराब भाग लो से, ये छोटो मछली 300 टका में ली थी, मछली नहीं लेना चाहते, पैसा रिटर्न करो, मछली धोक वापस। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं, ये तो मेरे शान के खिलाफ है। तो उसकी बीवी बोली कि सुनो, पैसा वापस करेगा एक तरीका है, वो मछुआरा से कहो कि ये मछली जी छी, ये मर अच्छी की और अच्छी। अगर वो बोलती है और अच्छी, ते कहिए औरत मछली नहीं चाहिए, हमारा मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि नहीं मर्द है, तो आप कहिएगा हमको मर्द नहीं, औरत मछली चाहिए, बस हम पैसा रिटर्न कर देंगे, वो मछली लगे रही। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बोलो नहीं हो, मूड़ी मत हिलावा, सुने युवराज कल नस्तो बंद करी था। बादशाह मछुआरे को बुलाया, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है के? अरे बोलो भाई, नर है के मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था,
मछुआरा बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो उसको। 200 दिरहम। अब उसकी बीवी तो और जल भुन गई कि हमें 200 टका रिटन चक्रम छला पूरा 400 लगी। ये मछुआरा जब जाने लगा तो मैं दरबार में कोई सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का सिक्का गिरा हुआ था, सिक्का गिरा हुआ था। ये मछुआरा उठाया, सिक्का को चूम के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी बोली कि देखा वो चोर भी है, आप इतना इनाम दिए उसको सबर नहीं है, पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस उसको बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर मछुआरा से पूछा कि ये बता तुमने चोरी कहे की? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए, ये सिक्का है ना इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए हम उठा करके चूम लिए, पॉकेट रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दिया। कुर्बान जाओ, जो सखी है ना वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। एक आपका ये जोकी इलाके में रानी बस्ती है, हरवा चौक के बगल में, वहां एक बाबू है सऊद बाबू, ईंटा भट्टा वाला, और मेरा बड़ा मद्दा है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूँ समझ लिया कि मैं अक्सर बेक्सर उस रास्ते जब भी गुजरता हूँ तो उनका फ़ोन आता है कि हजरत आप जब भी आए तो कम से कम मेरे भट्टे में दुआ कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा सखी है। अब यकीन नहीं करेंगे कि उस इलाके में जहाँ भी जलसा होता है वो बाज़ाब्ता अपने पहुँचता, और अपने पहुँच कर 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता, नगद उधार नहीं। तो मैंने एक जलसे में कहा था सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला था कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करेंगे, अल्लाह ही देता है जब भी हम खर्च करते हैं। और वो एक जुमला और बोला कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। आज 3 भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप है, और कुर्बान जाओ अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा, बोलो भाई। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना उसको अल्लाह डॉक्टर की यहाँ भेज देता। कहाँ भेजता बोलो, अरे बोलो भाई, डॉक्टर की यहाँ, और डॉक्टर ऊपर अल्लाह भेज दी, बोलो जा झमेले खत्म है। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, जन्नत में महल कौन कौन बनाइएगा, हाथ उठाइए मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी है, वो उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जो खलीफाए सोम है, वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ए लोगों जन्नती जिसको देखना हो वो मेरे उस्मान को देखो, जन्नती जिसको देखना हो वो उस्मान को देख ले। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल बनाना ये दुनिया का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज खेत का मालिक अल्लाह बनाया है, सोने चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है, जिंदगी का क्या भरोसा, कल को मौत हो जाए पता नहीं बेटा याद करेगा कि नहीं करेगा, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे। कुछ अमल ऐसा करके मर जाओ कि अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। जैसा काम करो। बाप का 2 बेटा, बाप मर गया, रिश्तेदार लोग आए, नहला धोला कर कफन पहनाया, जनाजा की नमाज पढ़ के दफन कर दिया। 2 भाई रात में बैठा, बड़ा भाई बोला रे बुधवा हिस्सा करे, तो छोटा भाई बोला कि भैया बाबा तो मरबे कर ली, कुछ भी दिन रुक जा। बोला हम रुकवो ने, बाबा के लिए वो समझते रहते, हिस्सा करे। तो मामा लोग बोले कि आजा तू रासने आप समझ झगड़ा मत करे, हम रासने हिस्सा करी। बोला करी दो मामू तो हिस्सा करी। तो मामा बोला कि बेटा 3 बीघा तोर बाप जमीन छोड़ी मरलूस की कर, छोटका से पूछा की करवे रे, तो छोटका बोली कि भैया जानती, तो भैया बोली कि ठीक है जी वो 3 बीघा जमीन हम रख लो। तब मामा बोला कि 2 गो गाय छोड़ के तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे? तो छोटका पूछ लगे, छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है जी वो दोनों गाय हम मैं रख लूँ। फिर मामा बोला कि एकटा जोकी में तोर बाप दुकान छोड़ी मरलूस की करबी, तो छोटका पूछा, छोटका बोली भैया जानती, तो भैया बोली ठीक है जी दुकानों हम रख लूँ। तब मामा बोला
कि 25,000 टका तोर बापा के ऊपर में कर्जा छू की करबे। तो छोटका से पूछा, छोटका बोली भैया जानती, भैया गरम वाली सब कुछ हमें जानबो, ते कुछ नहीं जानबे। अरे जमीन हम जाने, गाय हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाबा छोटो बेटा तेजा बाबा कर जाते जाने। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज अल्लाह ने मौका दिया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा माल वही अपना है जो